We are pretty unified. At least the directors are unified. There's no unity in our industry, and that's the biggest problem. I don't think any of us have wished anyone bad. जहाँ बिजनेस का सवाल आता है ना, हर आदमी उसमें मतलबी बन जाता है। प्रॉब्लम इस कि यहाँ एथिक्स कम है और ग्रीड बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत ज़्यादा है। हम at the end of the day we are rivals. हम एक दूसरे के competitors हैं। Hello and welcome to Bollywood Big Story. शाहरुख खान और एकता कपूर की रिलीज डेट को लेकर हुए झगड़े ने बॉलीवुड में एक पुरानी बहस फिर से जिंदा कर दी है। क्या बॉलीवुड में यूनिटी नहीं है? क्या यहाँ लोगों के बीच दोस्ती नहीं है? वेल, आज की बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब। शाहरुख खान और एकता कपूर के बीच स्क्रीन से लेकर फिल्म रिलीज डेट तक लड़ाई हुई। एकता की माने तो शाहरुख ने उनके साथ धोखा किया है। हालांकि शाहरुख के पास इस बात का अपना ही क्लैरिफिकेशन है। एकता कपूर नाराज है तो पूरा जो कंट्रोवर्सी है क्या कहेंगे? I mean, she also went on record saying that you avoided Jeetu Ji's call. So how true is that? If you could just... There was a thing that films will be shifted at nobody's behest. Everybody wanted to do it themselves. Nobody's asked, nobody's told. Everybody just wanted to, because two big films should not come. I think it was just right. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज डेट, नंबर ऑफ स्क्रीन्स को लेकर लड़ाई शुरू हुई हो। सबसे पहले अजय देवगन भी शाहरुख से लड़ चुके हैं। As I told you, there's no unity. There's no unity in our industry, and that's the biggest problem. बिल्कुल सही सुना आपने। No unity in Bollywood। सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, बॉलीवुड में सबके दोस्त कहलाने वाले करण जौहर भी इस बात को मानते हैं। यूनिटी सिर्फ आपके हेड में है, ये इंडस्ट्री में नहीं। यूनिटी इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा नहीं है एनीमोर, इंडस्ट्री है अभी। यूनिटी इज ओनली इन बुक्स नाउ, इट्स नॉट रियली इन प्रैक्टिस। यूनिटी तो दूर की बात, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का रियल दोस्त भी नहीं है। और तो और यहाँ कोई दोस्त बनाने और दोस्ती निभाने भी नहीं आया है। मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बनाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैं इंडस्ट्री में दोस्त बनाने आई ही नहीं हूँ। And also I'm not here to make friends. I'm here to work. This is my workplace. I won't make them because when I make friends, you speak all nonsense. न दोस्ती, न रिश्ता और न ही यूनिटी। क्या ग्लैमर, रिलेशंस और फ्रेंडशिप को फिल्मी पर्दे पर उतारने वाली इंडस्ट्री की रियल हकीकत यही है? क्या कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, जेलसी से भरी इस इंडस्ट्री में कोई किसी का दोस्त नहीं? क्या दूसरों के सामने हमारी फिल्मी दुनिया की यूनिटी सिर्फ एक दिखावा है? वेल, आज की बिग स्टोरी में एक बड़ी बहस को हम खोजेंगे इन्हीं सवालों के साथ। आप सिर्फ टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए और देखते रहिए बॉलीवुड बिग स्टोरी। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं और जानते हैं, डज बॉलीवुड लैक यूनिटी? यस और नो? लेट्स स्टार्ट द डिबेट। देखिए, यूनिटी कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। पर जहाँ बिजनेस का सवाल आता है ना, हर आदमी उसमें मतलबी बन जाता है। बिकॉज हर आदमी फिल्म बनाता है बिजनेस के लिए। अगर उसको लगता है मैं ये पिक्चर इस डेट में रिलीज़ करूँगा तो मेरा 200 करोड़ का बिजनेस होगा, तो ही इज़ नॉट रॉन्ग। वो अगर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करके 150 क्यों करेगा? सो आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को तकलीफ होनी चाहिए। कोई भी आदमी, मेरे साथ बहुत हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया में जो रिश्ते होते हैं वो म्यूचुअल नीड पर ही आधारित होते हैं। जब तक आपके संबंध आपके फाइनेंशियल वेलबींग से कनेक्टेड है तो जाहिर है कि वो रिश्ते बहुत ही इंटेंस होते हैं। मिलना जुलना रोज़ का होता है, एक दूसरे के जश्न में, दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। मगर जब वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारा समाप्त हो जाता है, बहुत कम हम मुड़ के उन लोगों के साथ वही जज्बात के साथ पेश आते हैं, वही इमोशन डिस्प्ले करते हैं
जो एक ज़माने में हम किया करते थे। अगर दो लोग साथ में अगर काम कर रहे हों, ये अलग अलग फिल्मों में काम कर रहे हों, बट एक ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हों, और ये मानना कि वो दोनों नेसेसरली दोस्त होंगे, ये शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। आई डोंट थिंक आप किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि दो इंडस्ट्रियलिस्ट भले ही राइवल्स हों, बट वो एक्चुअली शाम को मिलें और दोस्ती की बातें करें। शायद पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता होगा, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता होगा, बट ये एक्सपेक्ट करना आई थिंक इज़ अनफेयर। कहीं ना कहीं देयर इज़ कॉम्पिटिशन, एंड कॉम्पिटिशन होने से दैट राइवलरी डज हैपन, एंड अगर राइवलरी हो तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा अच्छा करें किसी और से। बॉलीवुड में दोस्ती होनी या यूनिटी होनी बहुत ही मुश्किल है। सो अनलेस ये लोग किसी बाहर वाले को या आउटसाइडर को फाइट कर रहे हों जहाँ पे एक कमर्शियल पर्पस इनके लिए हो, तो फिर ये लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। लेकिन आपस में इनकी यूनिटी होनी या दोस्ती होनी इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर सब कमर्शियल गेन के लिए होते हैं, स्टारडम अचीव करने के लिए होते हैं, एंड बहुत ही लिमिटेड पीरियड होता है यहाँ पर। सुपरस्टारडम आजकल 5 साल से ऊपर नहीं होता है, और वो 5 साल में इन्हें फेम भी चाहिए होता है, सुपर सक्सेस भी अचीव करना होता है, और करोड़ों रुपए कमाने होते हैं। और एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पर सबको को एग्जिस्ट करके एक दूसरे को कॉम्पीट करके पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ रूम हियर टू बी यूनाइटेड और टू बी फ्रेंड्स। एक रीज़न है ईगो, जिससे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लेटेड ईगोज रहते हैं कि मैं तुम, मैं क्यों नहीं। दूसरा है जो लोग कैंप्स बनाते हैं, तो एक कैंप में होते तो दूसरे कैंप का अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको लगता है नहीं मैं अपने कैंप को तो लॉयल बनना है मुझे, तो दूसरे कैंप से फिर ज़्यादा ही दोस्ती नहीं करेंगे। तीसरा है, मैंने देखा है एक आधे का कमर्शियल चला जाता है अगर दूसरे के पास, या पिक्चर का रोल अगर चला जाता है तो वो भी एक इशू बन जाता है। तो कभी कभी जो इनका बिजनेस है और फ्रेंडशिप है, इसमें ये लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, इनको उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर पाते, ये ब्लेंड हो जाता है। तो ये जब ब्लेंड हो जाता है तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। या दो एक्ट्रेसेस दो एक्टर्स अच्छे फ्रेंड रह गए, पर तीसरे ने कुछ इसके बारे में बोल दिया तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है, क्योंकि इसमें क्या है, फ्रेंडशिप भी मेंटेन करना है और कट रोड कॉम्पिटिशन भी मेंटेन करना है, जो इन बेचारों के लिए भी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। डिबेट से इतना तो क्लियर हो गया है कि बॉलीवुड में कहीं ना कहीं अब यूनिटी एंड दोस्ती के मायने नहीं रहे। बट व्हाई, क्या रीजंस हैं इसके पीछे, ये भी डिटेल में जान लेते हैं। फिल्मी पर्दे पर प्यार, मोहब्बत, दोस्ती और यूनिटी की बात करने वाली इस इंडस्ट्री में किसी भी तरह की यूनिटी नहीं है। आखिर क्यों? बिग स्टोरी ने खोज निकाली है इसकी 3 बड़ी वजह। कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में सबको आगे बढ़ना है, सबको नंबर 1 बनना है। यहाँ कोई भी आपका दोस्त तब तक है जब तक आप उसके रास्ते में नहीं आते। जैसे ही उसे लगेगा कि आप उसके लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी और पैसा कमा रहे हैं, वो आपसे बढ़ा लेगा दूरियां। एट द एंड ऑफ द डे वी आर राइवल्स, हम एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। और जब सवाल आता है सर्वाइवल का, तो हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से ही पूरे खेल को इंटरप्रेट करते हैं, वैल्यूज़ को समझते हैं, समझाते हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के प्रिज्म के थ्रू देखने के बाद ही हम यह कुछ करते हैं। सेल्फिश मोटिव्स। बॉलीवुड में मीडिया के कैमरे के सामने ये स्टार्स चाहे कितना ही बड़ा दिल दिखाएं, लेकिन हकीकत तो यही है कि ज्यादातर बॉलीवुड सितारे सेल्फिश ही हैं। सबको सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट ही चाहिए। यहाँ पे लोग सेल्फिश हैं, यहाँ पर लोग इनसिक्योर हैं, तो इसलिए सेल्फिशनेस की वजह से, इनसिक्योरिटी की वजह से अगर शायद आपको कहीं पर सच्चे दोस्त मिल भी जाते हैं, आप उन पर विश्वास कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज यूजुअली यू हैव सच बैड एक्सपीरियंसेस कि अगर आपको सच्चा दोस्त मिल भी जाए तो आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। ईगो। बॉलीवुड में हो रहे नुकसान और गुम होती यूनिटी की ये सबसे बड़ी वजह है। यहाँ सबका सेल्फ ईगो 7वें आसमान पर है। फिल्म की रिलीज डेट हो या फिर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की लड़ाई, यहाँ कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए फिल्में लॉस में भी चली जाती हैं। लेकिन फिर भी स्टार्स, एक्टर्स और डायरेक्टर्स अपने डिसीजन चेंज नहीं करते। जो बॉलीवुड का है कि उनके ईगोज इतने बड़े होते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया उनको फॉलो करती है, एयरपोर्ट
रिपोर्ट्स निकलते तो मीडिया फॉलो करती है, इतने सारे रोल मॉडल्स होते हैं, जो नॉर्मल हस्ती है उसे इनकी ईगो तो कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली यस, ये मैं एग्री करती हूँ कि उनका जो ईगो है फ्रेंडशिप बनाने में या फ्रेंडशिप को वापस अगर मिट जाता है तो वापस रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा बॉलीवुड में कैंप्स, गैंग्स, कैट फाइट्स, मीडिया गॉसिप, इनसिक्योरिटी, जेलसी जैसे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड में ना तो रियल फ्रेंडशिप है और ना ही रियल यूनिटी। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो अब नहीं रहे दोस्त। यू स्टे विद अस। There's no unity in our industry, and that's the biggest problem. I don't think any of us have wished anyone bad. जहाँ बिजनेस का सवाल आता है ना, हर आदमी उसमें मतलबी बन जाता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। हमारी इंडस्ट्री में यूनिटी तो दूर की बात, रियल दोस्ती भी नहीं है। बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने वक्त आने पर दोस्ती को कह दिया अलविदा। बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम कुछ उन्हीं दोस्तों की बात करेंगे जो अब नहीं रहे दोस्त। सक्सेस, मनी, फेम, पावर के पीछे भागती इस इंडस्ट्री में कई ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज हैं जिसमें पहले दोस्ती का चैप्टर आता है और फिर दुश्मनी का। जी हाँ, जो कभी दोस्त हुआ करते थे अब वो एक दूसरे के बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते। आखिर किस किस की दोस्ती अब बॉलीवुड में नहीं रही, बिग स्टोरी की इस स्टोरी में जरा डिटेल में देख लीजिए। SRK काजोल। शाहरुख खान और काजोल सिल्वर स्क्रीन के अब तक के सबसे रोमांटिक कपल माने जाते हैं। रियल लाइफ में इनकी जबरदस्त फ्रेंडशिप एक वक्त में एग्जाम्पल हुआ करती थी, लेकिन अजय देवगन के साथ डेट क्लैश हो जाने के बाद शाहरुख ने उनकी वाइफ काजोल को अपनी फिल्म जब तक है जहाँ के प्रीमियर तक में नहीं बुलाया। तब से लेकर अब तक बॉलीवुड में ये खबर आम है कि शाहरुख और काजोल अब दोस्त नहीं रहे। As her husband, I'm making an announcement that she was not invited. She always knew she wouldn't be invited. In fact, I said that they'll invite you. I want to say this on record, that she was not invited. Which makes me feel at least that it is very petty for the other people not to invite her. Akshay Farha। अक्षय कुमार और फराह खान की दोस्ती तो प्रोफेशनल लेवल पर शुरू हुई, लेकिन दोनों पर्सनली भी बहुत अच्छे दोस्त थे। 30 मार खां की सक्सेस के बाद तो फराह मीडिया में अक्षय को बॉलीवुड का दूसरा खान बताने लगी थी, लेकिन जब जोकर के वक्त अक्षय का शिरीष और फराह के साथ क्रिएटिव डिस्प्यूट हुआ, अक्षय ने फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया, तो फराह ने भी उनसे दोस्ती तोड़ ली। अब दोनों ना तो एक दूसरे से बात करते हैं और न ही एक दूसरे के साथ फिल्में करते हैं। इसके अलावा बिपाशा और लारा दत्ता, सलमान और संजय लीला भंसाली, करण जौहर और आदित्य चोपड़ा, करीना और प्रियंका कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अब दोस्त नहीं रहे। ब्रेक के बाद कुछ ऐसी आइकॉनिक फ्रेंडशिप्स जो कल भी थी और आज भी है। यू स्टे विद अस। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। बॉलीवुड में वैसे तो ना ही यूनिटी है और ना ही रियल दोस्ती, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात को गलत साबित किया है। बिग स्टोरी की इस स्टोरी में हम उन्हीं की बात करेंगे। सलमान खान एंड आमिर खान। भले ही बॉक्स ऑफिस पर दोनों के बीच नंबर 1 की लड़ाई चलती रहती हो, लेकिन रियल लाइफ में दोनों बहुत जिगरी दोस्त हैं। सलमान और आमिर हमेशा एक दूसरे की पर्सनल हेल्प करते हैं और दूसरे के पर्सनल फंक्शंस में भी जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, आमिर तो सरेआम सलमान के लिए लड़की खोजने की बात भी बोलते हैं, और तो और दोनों एक दूसरे को नंबर 1 स्टार भी मानते हैं। तो सबसे फ्रंट पर है आमिर। कोई भी नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार है तो वो सलमान है।
शाहरुख खान एंड जूही चावला। शाहरुख खान का कोई भी दोस्त ज्यादा वक्त तक उनका दोस्त नहीं रहता। उनके सारे दोस्त कभी न कभी बुरे वक्त में उन्हें अकेले छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ जूही चावला ही उनकी एक ऐसी दोस्त हैं जो प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल, हर तरह से उन्हें सपोर्ट करती रही। जूही और शाहरुख की फ्रेंडशिप बॉलीवुड के लिए एक एग्जाम्पल है। रणबीर एंड अयान मुखर्जी। आज रणबीर कपूर बॉलीवुड के नंबर 1 सुपरस्टार हैं। हर कोई उनको दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन रणबीर का बॉलीवुड में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो है अयान मुखर्जी। दोनों की फिल्म्स तो सुपरहिट रहती ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी शेयर करते हैं। Ranbir is my best friend today, so that gives him a very, very, very deep and a very natural insight into me. इसके अलावा सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती, ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर की दोस्ती, करीना कपूर और अमृता अरोरा की दोस्ती, गौरी खान और सुजैन खान की दोस्ती, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की दोस्ती, सहना गोस्वामी और दीपिका पादुकोण की दोस्ती, ऐश्वर्या राय बच्चन और संजय लीला भंसाली की दोस्ती, बॉलीवुड की कुछ ऐसी आइकॉनिक दोस्तों की जोड़ी हैं जो कल भी थी और आज भी कायम हैं। क्या बॉलीवुड में यूनिटी है? क्या स्टार्स फ्रेंड्स बन सकते हैं? जब हमने ये सवाल ट्विटर @ZoomTV पर फैंस से पूछा तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह था। I don't think two superstars can be friends because somewhere down the path of friendship, their success and stardom play spoilsport. Yes, friendship of Devanand, Raj Kapoor and Dilip Kumar is the best example. It all depends on keeping egos aside. Well, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारी इंडस्ट्री में इनसिक्योरिटी, कंपटीशन इतना ज्यादा है कि यहाँ फ्रेंड्स बनाना और यूनिटी में रहना वाकई मुश्किल है। आज की बिग स्टोरी में इतना ही। We will be back next week Saturday 12:30 p.m. and Sunday 8 p.m. with yet another fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.